नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों के संबंध से, ग्रहों की स्थिति से राजयोग बनते हैं और अगर कुंडली में राजयोग होते हैं तो ये व्यक्ति को विशेष बना देते हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के राजयोगों के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 12:22 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 1:42 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:42 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बृहस्पति के राजयोग कौन से होते हैं और अगर वो राजयोग आपकी कुंडली में हैं, आपके जीवन में हैं, तो उनका प्रभाव कैसा है। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, बृहस्पति को नवग्रहों में गुरु मानते हैं और मंत्री मानते हैं। बृहस्पति ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन, यानी बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, इसीलिए कर्क राशि बृहस्पति की अत्यंत प्रिय राशि है। बृहस्पति अगर कुंडली में अनुकूल है तो आप ज्ञानी भी होंगे, विद्वान भी होंगे, आपको ज्ञान और विद्या का वरदान मिलेगा। बृहस्पति का अनुकूल होना दैवीय कृपा की, कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, इस बात की सूचना है। अगर बृहस्पति वास्तव में कुंडली में राजयोग देने लगे तो व्यक्ति जीवन में महान बन जाता है और केवल बृहस्पति का एक राजयोग भी व्यक्ति को जीवन में शीर्ष पर यानी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। तो बृहस्पति चूंकि बहुत विराट है, बहुत विशाल है, गुरु है, ईश्वर की कृपा देता है, इसीलिए बृहस्पति के राजयोग जीवन में जबरदस्त ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। बृहस्पति के राजयोगों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, वैसे तो बृहस्पति के बहुत सारे राजयोग ज्योतिष में बताए गए हैं, लेकिन हम आपको 3 ऐसे राजयोगों के बारे में बताएंगे जो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं और बड़ी सफलता से आप उसको देख सकते हैं। तो पहले बृहस्पति के पहले राजयोग की बात करते हैं। बृहस्पति का पहला और सबसे ताकतवर राजयोग है हंस योग। ये हंस योग बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कुंडली में कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो हंस नामक योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस नामक बृहस्पति का राजयोग है तो व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिलता है। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, ऐसे लोग राजनीति, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में सफल होते हैं। धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा देखी जाती है। आम तौर पर ईश्वर इनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। इनको हमेशा अहंकार से बचना चाहिए। और हंस योग वाले बड़े फूडी भी होते हैं, इसीलिए इन लोगों को अपने खाने की आदत पर ध्यान देना चाहिए।
बृहस्पति के बाकी राजयोगों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवाद हो सकते हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में निर्णय न लें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शिवम श्रीवास्तव ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। 11 सितंबर 2006 का जन्म है, 11:45 प्रातः, भुसावल, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, आगे मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा या प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। शिवम, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मेष राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, कुंडली के हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी सेवा की तैयारी करनी चाहिए। रेलवे में, बिजली विभाग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। साल 2028-2029 इसके लिए अच्छा समय दिख रहा है, वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे राजयोग के बारे में। कौन सा है ये दूसरा राजयोग और इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। कैसे बनता है? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों
तो कुंडली में गज केसरी नामक राजयोग बनता है। गज केसरी राजयोग सामान्य व्यक्ति को विशेष बना देता है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत जबरदस्त ऊंचाइयां देता है। गज केसरी योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। गज केसरी योग वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग शासन में और राजनीति में काफी सफल होते हैं। और जिनकी कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है, ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं बहुत सफल होते हैं। अपने क्षेत्र की मैक्सिमम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो शिव जी की उपासना से लाभ होता है, और गजकेसरी योग हो तो सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए, उससे लाभ होता है। बृहस्पति के तीसरे राजयोग पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ होगा, करियर की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, परिवार में विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो बृहस्पति के दो राजयोग हमने आपको बताए, हंस योग और गजकेसरी योग। बृहस्पति का तीसरा राजयोग कौन सा है? देखिए, बृहस्पति का तीसरा राजयोग बृहस्पति के बैठने से बनता है। केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो
कहा जाता है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नतो कोपि केसरी। यानी सारे ग्रह भी अगर खराब हों और बृहस्पति केंद्र में अनुकूल बैठा हो तो कुंडली के समस्त दोषों का नाश कर देता है। बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है और उसमें भी 4 केंद्र हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। अगर लग्न में बृहस्पति बैठ गया तो वो दिग्बली हो जाता है, अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। और लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति या केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है। केंद्र का बृहस्पति सामान्यतः व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा बृहस्पति एक वरदान है आपके लिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई है और पूर्व जन्म में जिनके कर्म शुभ होते हैं, जिनके ऊपर कर्मों का दुष्प्रभाव नहीं होता, उनकी कुंडलियों में ज्यादातर केंद्र में बृहस्पति दिखाई देगा। अगर ऐसा बृहस्पति कुंडली में है तो नियमित रूप से धर्म स्थानों पर जाएं, नियमित रूप से मंदिर जाएं। साथ ही साथ अगर नियमित रूप से तिलक लगाएं, जैसा तिलक आपके लिए अनुकूल हो तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है तो परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन अगर आपका खान पान दूषित होगा, आप अपशब्द बोलेंगे, मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे, धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो आपके कर्मों के दुष्प्रभाव की वजह से बृहस्पति का राजयोग आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर कुंडली में राजयोग है तो ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, जीवन में ज्यादा ईमानदार हो जाना चाहिए, ताकि उस राजयोग का फायदा आपको जीवन में मिल सके। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की जो तमाम दुविधाएं हैं, तमाम जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब कहीं यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो अपने साथ लड्डू गोपाल को भी ले जाते हैं। जगह जगह पर यात्राएं कराते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, ये बात सही है कि लड्डू गोपाल की पूजा का जो संकल्प लेते हैं, वो उनकी पूजा एक शिशु की भांति, एक बच्चे की भांति उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन हर जगह पर उस विग्रह को ले जाना उचित नहीं है। आप शादियों पार्टियों में ले जाते हैं जहां पर मांस मदिरा का सेवन हो रहा है। आप ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां तामसिक कार्य होते हैं। तो ऐसी जगहों पर ले जाने से जो उसकी पवित्र तरंगें हैं वो कम होती हैं और आपकी भक्ति भावना में भी धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो किसी और को जो बहुत जिम्मेदार हो, उनको पूजा करने की जिम्मेदारी देकर तब जाइए। और आप बाहर रहिए तो भी भगवान का स्मरण करके उनकी मानसिक पूजा करते रहिए। लेकिन हर जगह भगवान की मूर्ति को लेकर डोलना, घूमना, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण की आरती करिएगा। ऐसा करने से इससे संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि काम में सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चने की दाल के 2-4 दाने खाकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक पीला फूल अपने पास रख करके तब जाइएगा, मीटिंग में काम बन जाएगा। अगर अपने इलाज के लिए, दवाई के लिए हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो हल्दी का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखकर जाइएगा, आप सफल होंगे, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक वालों के लिए। कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं और तनाव दूर होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज दशमी तिथि है। बृहस्पतिवार की दशमी विशेष शुभ मानी जाती है। आज शुभ और मंगल कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आज एक दीपक सरसों के तेल का घर के मुख्य द्वार पर यम देवता के लिए जलाइएगा। इससे आयु की रक्षा होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।